नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और हिंदी है में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे तो बालोद बाजार से खबर है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने सम्मेलन का शुभारंभ किया है। कुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वें अधिवेशन का आयोजन किया गया, जहां कुर्मी समाज के लिए सामुदायिक भवन बनेगा। तो सीएम भूपेश बघेल के ये बयान, जहां उन्होंने कहा कि समाज के लिए सामुदायिक भवन बनेगा। सामुदायिक भवन के लिए 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर ली गई है। तो बालोदरा बाजार के बटकन गांव में कुर्मी क्षत्रिय समाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके 75वें अधिवेशन में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। वहीं सीएम ने पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सम्मेलन का शुभारंभ किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शासकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण की भी बात कही। वहीं कुर्मी समाज के सामुदायिक भवन बनाने के लिए 35 लाख रुपए की घोषणा करी है उन्होंने। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को जाता हूँ तो कोहरे जिला में आहूँ, दिन भर रहूँ, रात के रुकूँ और दूसरा दिन जाऊँ। तो 2 दिन एक रात रुकना है बलौदा बाजार में। एकड़ भर में बात करा था। दूसरा बात, अभी धान सामाजिक बैठक है, लगातार समाज में होते रहता है और समाज के लोग आमंत्रित करते हैं। सामाजिक संगठन हमारे छत्तीसगढ़ में सभी समाजों का बहुत ही मजबूत है। समाज की बातों को भी तो समाज में समरसता है, भाईचारा है, प्रेम है, ये बना रहना चाहिए। और हमारे समाज छत्तीसगढ़ी समाज जितने वो सब कृषि से जुड़े हैं। कृषि के बारे में, विधान खरीदी के बारे में सारी बातें जाता हूँ तो कोहरे जिला में आहूँ, दिन भर रहूँ, रात के रुकूँ। तो बालोदा बाजार से ये खबर, सीएम भूपेश बघेल ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। सामुदायिक भवन जो कुर्मी समाज के लिए बनाया जाएगा, 35 लाख रुपए की राशि जो है। सतीश बौद्ध स्टेट हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सतीश, जो आज ये शुभारंभ किया गया है सम्मेलन का, उसके लिए क्या कुछ खास रहा और जो राशि दी गई है, स्वीकृत की गई है, उसके बारे में बताएं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदा बाजार और महासमुंद में 2 जाके कार्यक्रम में गए थे, जहां पर भूपेश बघेल ने सभी ग्राम पंचायतों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा करी। साथ ही जो तेल घर में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो तेल निकालते घानी आयोग का गठन के लिए घोषणा की। छत्तीसगढ़ में अब तक घानी आयोग नहीं था, ये पहली घोषणा है छत्तीसगढ़ की। और भूपेश बघेल ने कई और विकास कार्यों और सामाजिक लोगों से भेंट करी, जिसमें साहू समाज और कुर्मी समाज के लोगों से भेंट करी जी, और उनसे चर्चा करी और जो भी सहयोग शासन से उनको चाहिए वो उसके लिए उन्होंने वादा किया। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सामुदायिक भवन कुर्मी समाज के लिए जिसका शुभारंभ किया गया आज सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। कोलकाता से खबर है, जहां विधानसभा चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी ने ऐलान किया है। तो विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने अपने नाम की घोषणा कर दी है। अपने नाम की घोषणा कर ममता बनर्जी ने सबको चौंका दिया है। तो किसी भी पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। मेदिनीपुर के नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है। ऐसे में ममता बनर्जी ने अपने नाम की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। ममता बनर्जी ने पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बता दें, ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत नंदीग्राम से की थी। तो नंदीग्राम को तृणमूल से भाजपा में आए शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सीधा शुभेंदु को चैलेंज कर दिया है। अब देखना होगा कि भाजपा नंदीग्राम सीट से किसे मैदान में उतारेगी। और
और भोपाल से खबर जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर तंज है। बता दें 10 पहले ही कही थी कांग्रेस मुक्त भारत की बात, तो लोग कह रहे हैं आंदोलन से पहले मिले पैसे तांडव से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो 10 पहले ही कही ये बात सामने आई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधते उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 10 साल पहले ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही गई थी। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर नरोत्तम मिश्रा बोले कि पहले से ही टुकड़े टुकड़े गैंग है। आंदोलन से जुड़े लोग ही कह रहे हैं कि आंदोलन से पैसे मिले हैं, आंदोलन के लिए पैसे मिले हैं। वहीं मिश्रा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि भारत के खिलाफ जो रहेगा राहुल गांधी उसके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो लेकिन हमारी सोच भारतीय है और हम भारतीयता की ही बात करेंगे। मैं पहले से ही टुकड़े टुकड़े गैंग की कहता था कि इसमें उनका हाथ है। अब पहले से चूंकि मैं कहता था भारतीय जनता पार्टी का था, इसलिए लगता था कि हम पूर्वाग्रह से पीड़ित थे। और अब तो उसी आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पैसा ले लिया। उसी आंदोलन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि ये इसके अंदर जो लोग हैं वो धंधा कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, तो इसलिए अब ये बिखरने के कगार पर है। ग्वालियर से खबर है जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। किसानों से कल 10वें दौर की बातचीत होगी, तो कृषि मंत्री का यह बयान, जहां 10वें दौर की बातचीत से निकलेगा रास्ता। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों से आग्रह किया गया है 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च ना निकालने के लिए। तो किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कल फिर 10वें दौर की बातचीत होगी किसानों से, इससे जरूर कोई रास्ता निकलेगा। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि हमने किसानों को कई विकल्प दिए, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही उन्होंने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च ना निकाला जाए, जिससे गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कोई व्यवधान ना हो। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी जी के नेतृत्व में 6 वर्षों में किसान की माली हालत सुधारने के लिए और कृषि को मुनाफे में लाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का सृजन किया गया है। हम लोगों ने MSP को भी 1.5 गुना किया और PM किसान सम्मान निधि के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष किसानों को देने का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। किसानी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हो, किसानी का क्षेत्र फायदे का क्षेत्र बने, नए नौजवान भी किसानी की ओर आकर्षित हो सकें, किसान महंगी फसलों की ओर जा पाए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए। और इसके लिए 2 नए बिल और 1 बिल में संशोधन, ऐसे 3 नए कानून एक तौर से बनाए गए हैं। कुछ राज्यों में इन कानूनों से किसानों को आपत्ति है। जो किसान आंदोलन पर हैं उनसे 9 चरण हम लोगों ने चर्चा की है और मैंने हमेशा ये कहा है कि किसान यूनियन के लोग प्रावधान पर चर्चा करें और जिस प्रावधान से किसान को तकलीफ है उस प्रावधान पर विचार करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए सरकार खुले मन से चर्चा कर। यूपी में जब से लव जिहाद पर कानून बना है तब से कई राज्यों में भी लव जिहाद कानून बनाने की मांग उठने लगी। लव जिहाद के मुद्दे पर गुजरात में बीजेपी विधायक जगदीश पटेल ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है, देखिए। में लव जिहाद के मामले में कानून बन चुका है। गुजरात में कई नेता ने इसके बारे में अपील की है। आज हमारे साथ न्यूज़ 1 इंडिया में बीजेपी MLA जगदीश पटेल जुड़ गए। सर, सीधा क्वेश्चन, गुजरात में लव जिहाद का कानून बनना चाहिए या नहीं? अभी जो मामले सामने आ रहे हैं उससे मुझे लगता है कि जैसे UP MP में लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बना है वो कानून हमारे गुजरात में भी ज़रूरत है और मैं समझता हूँ बनना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं अहमदाबाद हो या गुजरातों में आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, आपके ऊपर भी कई जगह शिकायत आई होगी, कई कुछ आया होगा कि लव जिहाद हो रहा है। तो आप इसके बारे में कोई ऊपरी अधिकारी, कोई पुलिस अधीक्षक या कोई कानून बनाने के लिए मुख्यमंत्री तक रजूआत करेंगे?
हाँ बिल्कुल, हम विद इन पार्टी और हम सरकार में भी ये बात रखेंगे कि ये कानून की सख्त कानून की ज़रूरत है। सर, लास्ट सवाल कि आज राम मंदिर का फैसला कि राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश में वीएचपी के कार्यकर्ता राम मंदिर के लिए चंदा ले रहे हैं सब जगह पे, इसके बारे में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, क्या बोलोगे उसके बारे में? विपक्ष तो ऐसे भी ऑपोजिशन में बैठे हैं, हर काम में उसको ऑपोजिशन करना, अपोज करना वो उनका काम है, वो करता रहे। राम मंदिर वो राष्ट्र मंदिर है, न तो कोई राम के लिए बनना है ऐसा थोड़ी है। ये राम जी तो पूरे हिंदुस्तान की और पूरे ब्रह्मांड की अगर बात किया जाए तो राम तो पूरे विश्व के आराध्य देव है। और ये हिंदुस्तान में अगर 500 साल से पुराना पेचीदा प्रश्न अगर हल हुआ है, नामदार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राम मंदिर बनना है इधर, तो पूरे हिंदुस्तान के सालों से जिसको इंतज़ार था कि रामलला का मंदिर उसकी जन्म स्थली पे बने, तो आज पूरा हिंदुस्तान अपने, जैसे वो राम सेतु में खिसकोली ने अपना योगदान दिया था, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक अपनी हैसियत के हिसाब से पूरे प्रेम भावना और श्रद्धा से चंदा दे रहे हैं। इसमें कौन सा राजकारण हो गया? तो ये थे बीजेपी एमएलए जगदीश पटेल। उन्होंने साफ कहना है गुजरात में भी कहीं ना कहीं लव जिहाद का कानून बनना चाहिए। अहमदाबाद से जयेश प्रजापति। नागौर जिले में किसान केसरी स्वर्गीय बलदेव राम मिर्धा की 132वीं जयंती पर कई क्षेत्रों में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व उप जिला प्रमुख डॉक्टर सहदेव चौधरी ने बलदेव राम मिर्धा के पोस्टर का विमोचन किया, साथ ही बलदेव राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। तो नागौर के नाथुराम मिर्धा ट्रस्ट में हुए कार्यक्रम में कई किसान नेता मौजूद रहे। वहीं नेताओं ने किसान केसरी बलदेव राम के बताए गए मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया। एक मिनट बस। बलदेव जयंती के मौके पे आज हम किसान जो है, उन्होंने जो हमारे जीवन में, किसानों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन किया है, उसी को जो याद कर रहे हैं। बलदेव राम जी मिर्धा एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने किसानों के लिए आजीवन काम किया। उन्होंने जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के साथ साथ किसानों के ज़मीन के जो है हक दिलाए और शिक्षा का इतना बड़ा काम किया, जिसकी वजह से आज किसान समाज उसको जीवन पर कभी भी भुला नहीं सकता। मैं इस मौके पे उनको यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि उन्होंने जो हमारे किसानों के लिए कार्य किया उसको हमेशा याद रखें। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों के बीच जोरदार झड़प हो गई। वहीं घायल हुए दो नेताओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शहर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद खलील शेख और पूर्व जनपद सदस्य असगर मेव के बीच हाथापाई हो गई। कोई आपसी विवाद, कोई किसी के अपने वक्तव्य पे किसी का आक्रोश और उसको लेकर कोई विवाद था, आपसी कार्यकर्ताओं का विवाद था। खलील शेख ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपके द्वारा भेजे हुए गुंडे ने उनके साथ मारपीट की। मुझे नहीं पता कि वो किनको गुंडा कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ताओं के अलावा और कोई नहीं था। और मैं इस तरीके की ना राजनीति करता हूँ, ना इस तरीके के कोई काम करता हूँ कि मैं किसी को भेजूँ और ये काम करूँ। उलट इसके कि मैं जब से ये विवाद शुरू हुआ तब से लेकर आखिरी तक इस विवाद के मध्यस्थ करने की, इसको शांत कराने की और कोई किसी प्रकार की गंभीर बात ना हो, इसके प्रयास में लगा रहा और इसमें मैंने दोनों पक्षों के बीच में लगा रहा। आज जिला कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए थे, शंकर बटुक जोशी जी, और इंदौर से जिला कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी। उसके अंदर सभी अपनी बात रख रहे थे। मैंने भी अपनी बात रखी उसके अंदर कि मुझ पे एक झूठा प्रकरण बनाया गया था। 10 महीने से मैं उसमें तबाह हो रहा था। माननीय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल मुझे एसपी साहब के पास गए हम, और हमने कहा कि इसके अंदर ईमानदारी से जांच हो। सही जांच हुई, एसपी साहब ने सही जांच की और उसके अंदर मुझे निर्दोष पाया गया। मैंने कहा कि ये
एफआईआर कराने में पूरा योगदान हमारे पूर्व विधायक नरेंद्र जी नायटा का है। कारण वह जबकि कांग्रेस के हम कार्यकर्ता हैं और हमारे पे एफआईआर करवाते हैं और कांग्रेस शासन में ही हमको प्रताड़ित किया जाता है, ये सभी कार्यकर्ताओं की पीड़ा है। उसके बाद मीटिंग ख़त्म हो गई। 15-20 मिनट बाद सोमिल आया और बोला, मैंने कहा कि बिल्कुल सही है, जो सच है वो मैंने बोला। बाद में असगर भाई आए, मेरे गिरबान पकड़ के मारने लग गए। उदयपुर के जलारा में लगभग 10 महीने बाद शिक्षण कार्य की शुरुआत हुई है। सभी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षण कार्य शुरू हो गया है। स्कूल खुलने से छात्र काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए स्कूल की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनका छात्रों को सख्ती से पालन करना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी स्कूल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हमारी स्कूल वापस से चालू हो गई है और हम आज 9 बजे से वापस स्कूल में आए हैं और हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और अच्छे से मास्क लगा के रहेंगे। शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार बच्चों की बैठक व्यवस्थाएं, उनके हाथों की शुचिता शुद्धता के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। सारे शिक्षक, सारे बच्चे बड़े उत्साह के साथ विद्यालय में आए हैं और कोविड से बचने के जो नियम हैं उनकी पालना भी ठीक से कर रहे हैं। नागौर में पुलिस ने बदमाशों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ बोदारा जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से है, जहां गन्ना काटने के लिए मजदूरों को लेकर गए महाराष्ट्र में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। बता दें कि बामनपुरी निवासी रमेश मानकर ने बड़वा एसडीओपी मानसिंह ठाकुर को एक शिकायती आवेदन दिया है और आरोप लगाया है कि मजदूरी के महाराष्ट्र गए लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है और मजदूरों पर अत्याचार कर बंधक बनाकर रखा गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार का वीडियो वायरल होने के बाद इसका खुलासा हुआ है। शिकायतकर्ता एसडीओपी पत्र में लिखकर मांग की है उसने न्याय की। 700 रुपये रोज करके लाए ये लोग हमको यहाँ पर दारखी की मजदूरी के लिए। बोले कि तुमको 700 रुपये रोज देंगे और हमको 150 रुपये गिर रहे साहब और भूखे मर रहे हम लोग। हमारे पास खाने को नहीं ढंग के दे रहे, हमको किसी हालत में आप लेकिन यहाँ से निकाल लो हमको सर। हम मेरी मम्मी और मेरी बहन महाराष्ट्र गई है और बाकी जने भी। तो महाराष्ट्र वाले यहाँ से 700 रुपये रोज 2 जने का करके ले गए थे और वहाँ 50 रुपये रोज में दे रहे हैं और काम करा रहे 1 महीना करके ले गए थे और वहाँ 4 महीना अभी रोकने का बोल रहे थे। तो बोल रहे आने का, तो उनको मार कूट कर रहे हैं। और एक बार फिर से हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तांडव वेब सीरीज विवादों में आ गई है। तांडव को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बयान जारी करते हुए कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, जिसके लिए मंत्री सारंग ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई जाने की अपील की है और जनता से भी वेब सीरीज का बहिष्कार करने की बात कही है। तांडव वेब सीरीज में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देवी देवताओं पर अक्सर इस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है। मैं आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिख रहा हूं और अब जिस प्रकार से अनुशासनहीनता वेब सीरीज और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ये सुनिश्चित है कि इस देश में अब इस सेगमेंट में भी सेंसरशिप की ज़रूरत है। नरकटियागंज में लोकल ट्रेन का परिचालन नहीं होने से यात्री परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। बता दें कि करीब 7 महीने से लोकल ट्रेनें बंद हैं। रेल प्रशासन द्वारा अन्य जिलों में 40 स्पेशल मेमू और डेमू ट्रेन चलाई गई है, लेकिन चंपारण में एक भी ऐसी ट्रेन नहीं चालू की गई, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर यात्रियों ने रेल प्रशासन से लोकल ट्रेन चलाने की मांग की है।
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर डेमो और जो मेल एक्सप्रेस की ट्रेनें हैं वो नहीं चल रही है और मात्र 1-2 ट्रेन के चलने से आज बसों में सफ़र करने में हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस वाले काफ़ी मात्रा में पैसा भी ले रहे हैं और उनकी मोनोपोली बढ़ गई है। एक तो कोरोना प्रोटोकॉल भी चल रहा है, उसके बावजूद बसों में इतनी संख्या में भीड़ है कि आदमी डर रहा है जाने आने में, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसे जल्द से जल्द चलाने का प्रयास किया जाए ताकि हम लोग इसमें अच्छे से। सतना के चित्रकूट में बदमाशों ने आतंक मचा रखा है। दिन दहाड़े शराब कंपनी में मैनेजर और उनकी असिस्टेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये घटना गुप्त गोदावरी के पास की है। बता दें कि भाटिया शराब कंपनी के मैनेजर अनुज दीक्षित अपनी असिस्टेंट रानी सिंह के साथ सतना से चित्रकूट आ रहे थे, तभी बदमाश दोनों पर हमला कर फरार हो गए। घटना की सूचना कर एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार जैन ने मामले की जांच के लिए 2 टीमें गठित की। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। नयागांव थाना से सतना रोड पर गुप्त गोदावरी से 1 किलोमीटर पहले की घटना है। थाने पर एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। जब पुलिस यहां पर पहुंची है तो उन्होंने ये पाया कि एक्सीडेंट के बाद उनके साथ 302 की घटना की गई है। इसमें महिला है और एक पुरुष है, दोनों की मृत्यु हो गई है। मृत्यु के कारणों का जो घटना के कारण है उसका पता लगाया जा रहा है। FSL टीम वगैरह भी घटनास्थल पर आ रही है। तमाम इंक्वायरी के बाद यहाँ से जो है पोस्टमार्टम के बाद बॉडी जाएगी। उसके बाद इसके पहले हम लोगों ने जो है टीम रवाना कर दी है इस घटना की जानकारी पता लगाने के लिए। जैसे जानकारी खुलेगी और हिंदी में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।